हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज झारखंड या जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल एसएससी का प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से एनालिसिस क्वेश्चन करेंगे। क्लास पर डे क्लास करने के लिए 8 बजे जुड़ जाएं। सभी लोग आ जाएं और अपने ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर करें। एसएससी के प्रैक्टिस टेस्ट पाने के लिए कॉन्टेक्ट करें 8252452323। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम पर है। जो राष्ट्रीय गारंटी योजना किस व्यक्ति के नाम पर है, से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है पूछा हुआ प्रीव्यू ईयर का क्वेश्चन है। तो ये महात्मा गांधी पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव, अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन चल रहा है। अर्थशास्त्र के टोटल प्रश्न करेंगे। योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा है, तो कृषि का। किसका रहा है, कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा कौन दिया था, तो क्रॉमर ने दिया था। कौन दिया था, क्रॉमर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मतलब मुद्रास्फीति से लाभान्वित क्या होता है, तो वो ऋणी होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है क्या चीज़, तो ऋणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति बाजार की वस्तुएं महंगी होती, क्या होती है, महंगी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, तो लेनदार की होती है। किसकी होती है, तो लेनदार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा संकुचन का कारण है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या चाहिए, तो मुद्रा की पूर्ति में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1993 में। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 1993। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कैवां है, तो 129वां है। अर्थशास्त्र के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चन है इस वीडियो में सभी को देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाज लगा सकते हैं। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो वह जीवन सभ्यता एवं शिक्षा का स्तर। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन सभ्यता एवं शिक्षा का स्तर। मानव विकास सूचकांक बनाया था, तो यूएनडीपी ने बनाया था। मानव विकास सूचकांक बनाया था, यूएनडीपी ने बनाया था। मानव विकास सूचकांक एचडीआई की देन है, मोहम्मद उल हक। मानव विकास सूचकांक एचडीआई की देन है, मोहम्मद उल हक। भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है, 1 मार्क। क्या देता है, तो 1 मार्क देता है।
भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। 1 मार्क। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। अधिक बैंकों के सबसे ज़्यादा अगर बैंक का पूछे मुख्यालय तो वह मुंबई है। आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट को देखें। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वो लद्दाख है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ। भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है? तो द्वितीय है। किस स्थान पर है? तो द्वितीय। भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है? एशिया की बात करो तो द्वितीय, और विश्व की बात बोले तो चौथा स्थान पर है विश्व का। तो याद रखें सभी लोग, चौथा स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक का लंबा वर्ष होता है तो वो अप्रैल होता है। उस होता है वो अप्रैल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1959। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1959। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1959। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1949 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून महीना। कौन सा महीना में? जुलाई से जून महीना। भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून महीना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारतीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है का चाहिए वो डाबर है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो का चाहिए डाबर है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था का चाहिए? तो सेबी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था का चाहिए? तो सेबी है। भारत में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। अगर गरीब बोले कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो वो है बिहार। कौन सा है राज्य? बिहार। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज चावल है। भारत में सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है वो अनाज है, उपजाऊ होता है, वो कौन सा होता है? तो चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? से क्वेश्चन है। तो 1991 में शुरू हुई। कब हुई? 1991 में। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना क्या कहलाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहलाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया था? 15 मार्च 1950 को किया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है।
15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत में मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति पूर्ति में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे, 58 करेंगे। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन कौन सा है? तो सिक्किम में। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ताकि इस वीडियो का सभी लोग लाभ उठा सकें। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई देती है तो कृषि क्षेत्र में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये 2021 का ही है, आरआरसी ग्रुप डी का है। भारत में तेल का प्राकृतिक गैस का निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है देहरादून। कहाँ है? देहरादून है। कहाँ पे है? देहरादून। भारत में प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। भारत में किस तरह की व्यवस्था है? तो मिश्रित व्यवस्था। भारत में किस तरह की व्यवस्था है? तो मिश्रित व्यवस्था। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार है रिजर्व बैंक। कौन सा? रिजर्व। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार है रिजर्व। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। करेंसी नोट कौन करता है? भारतीय रिजर्व। यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि भारत में 1 रुपये की नोट कौन जारी करती है? तो भारत सरकार जारी करती है। कौन जारी करती है? तो भारत सरकार। अब कमेंट में लिखे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में। कब हुई? 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक आरडीआई है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो वो संरचनात्मक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि भारत की जो अधिकतर बेरोजगारी है वो कैसी है? तो वो है संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कहाँ से है? तो यूटीआई है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कहाँ से है? तो यूटीआई है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ से है? तो मुंबई। वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहा। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या चीज़? तो सेवा क्षेत्र है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत का तो सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54%। कितना लगा हुआ है? 54। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस अट्टारी लाहौर है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस है अट्टारी लाहौर के बीच। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवदास में। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवदास में। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवदास में।
बैंक नोट प्रेस स्थित में बैंक में जो नोट वो कहाँ पर छपाता तो देवदास में छपता। बिहार में सेवा का अधिकार लागू कब हुआ तो 2011 में हुआ। कब हुआ 2011 में हुआ। बिहार में सेवा का अधिकार कब लागू हुआ तो 2011 में हुआ। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जेबीसी। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जेबीसी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या चीज टका। बांग्लादेश की मुद्रा का है टका। बांग्लादेश की मुद्रा का है टका। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब 1875 में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई 1875 में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई 1875 में। बंद अर्थव्यवस्था आयात है आयात निर्यात से। बंद अर्थव्यवस्था आयात है आयात निर्यात बंद। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है एटीएम। क्या चाहिए एटीएम जो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रोबोट है जो इस प्रचलित का चाहिए एटीएम है। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक जो क्षेत्र है कहा जाता है किसी को कृषि क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है कृषि को। द्वितीय क्षेत्र बिजनेस को। तृतीय क्षेत्र तो नौकरी को। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई 1982। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है 64। कितने हैं 64। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है कितने हैं 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ग्रेसम का नियम संबंधित है। ग्रेसम का जो नियम है वो किससे संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम का नियम संबंधित किससे मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पादन की विकास दर सर्वाधिक रही तो बिहार की रही। किसकी रही तो बिहार की रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही वो बिहार की। गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है सोना चांदी से। गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है सोना चांदी से। गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है तो उड़ीसा में। गरीब सबसे अधिक कहाँ पे तो उड़ीसा में प्रतिशत की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी के सूचक को परिभाषित किया रैगनर ने। कौन किया रैगनर ने। नरकस ने गरीबी के सूचक के परिभाषित किया रैगनर और नरकस ने। गरीबी के सूचक के परिभाषित किया रैगनर ने। गरीबी बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को। गरीबी बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को। खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है असम एवं गुजरात। असम एवं गुजरात। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई तो 1975 में हुई। कब हुई 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई 1975 में। कब हुई 1975 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई तो 1951 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई तो 1915 में हुई। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन के कार्यों का योगफल। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। काली मिर्च की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य केरल है। काजू का सबसे बड़ा केरल। नारियल का भी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी विदेश मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति
वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिससे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति को कहलाती का गर्म मुद्रा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो रॉल्फ नादर है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो रॉल्फ नादर है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कभी संयुक्त राज्य अमेरिका में? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कभी 1900? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कभी? संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक करें और कमेंट करें। आज के इकोनॉमिक्स का क्लास, अर्थशास्त्र का क्लास इतना ही रहेगा। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को स्वीकार करें। आपके पास प्रथम नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस माध्यम से फ्री क्लास कर सकते हैं, आप PDF पा सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए।